चल दिल को रफू कर ले। What? No way, दादी। इतना बड़ा स्टेप उठाने से पहले दादी एक बार मुझसे पूछ तो लेते। तूने तो कहा था आप लड़की पसंद कर लो, मैं मंडप में बैठ जाऊंगा। एक बार मिलो आप उससे एंड यू सेंड द प्रपोजल। आप जानते कितना उसके बारे में? जितनी जरूरत थी उतना पता करवा लिया मैंने। वो एक मिडिल क्लास फैमिली की अच्छी लड़की है। मिडिल क्लास फैमिली मतलब हमारे सोशल स्टेटस की भी नहीं है। फिलहाल तो नहीं। वाह दादी। कुड़िए, हम लोग तो खुद हैरान है, कितने बड़े घर से तेरा रिश्ता आ कैसे गया? हाय दीदी, किसी बड़े घर से रिश्ता है तो हमें तो खुश होना चाहिए, नहीं? हाँ, एक काम करते हैं, दिवाली मना लेते हैं, नहीं? हाय कितनी नाशुक्रिया है ये लड़की। हाँ तो क्या करूं, गिद्दा पाऊं? भंगड़ा पाती हूँ, एक काम करते हैं, बल्ले बल्ले अमीर घर से मिल ले। तू क्या हंस रहा है? चुप हो, सब कुछ इसका किया धरा, आपको पता नहीं है। अरे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। ये क्या किया है? अरे आराम से। ओहो, और देख चोट लग जाएगी उसके। निक्की गिरोगे तुम। निक्की परेशान कर दिया इस लड़की ने। और तुझे भी चोट लग जाएगी निक्की। हाँ, मेरी तो आपको बहुत ही करे, देख लिया मैंने। अरे आपके बेटे को मैं छोड़ूंगी नहीं। अरे क्या कर रही है तुम? ये देखो, इनकी वजह से मेरा सांस फूल जाता है दीदी, ये जो दिन भर करके चलता रहता है। तू ठंड रहा। और नीचे आ। हाय रब्बा, चल निक्की, चल दीदी, किसी की भी चोट लगी ना, दोनों की पिटाई करूंगी मैं आज। तू मारना। तू रुक जा आज। मेरे हाथ से पिटाई होगी आज। तू रुक। तू अरे मैं बता रही हूँ देख। निक्की 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 छोड़, खबरदार मेरे बेटे को हाथ लगाया तो। पहले ये बता किया क्या इसने? इसने पूछो इसको ना, ये वो बोर्ड के एरोस इधर उधर करता है ना, वो आंटी गलती से हमारे पार्टी में आती ना, मुझे देखती ना रिश्ता भेजती। मिंटू क्या कह रही है निक्की दीदी? हाँ बोल ना, मुंह नहीं खोलेगा तेरा अब। जवाब दे। शाबाश, समझदारी बिल्कुल अपनी माँ पे गई है तेरी। मैं कह रही हूँ दीदी, ये सब ना इतने संजोग करा रहे हैं। हाँ पागल हो गई ये सब। अरे पागल हो गई ये सारे। मैं जान मेरे बच्चे चोट तो नहीं लगी तुझे? थका तो नहीं तू? शाबाश। दादी ये सब क्या है? एब्सोल्युटली। पूछिए इनसे, इतनी डेस्परेट क्यों हो रही है? किसी भी रैंडम लड़की से भैया की शादी करवानी है। रैंडम की? तेनू अपनी दादी की चॉइस से भरोसा नहीं? दादी पूरा भरोसा है आप पे, पूरा है, पर हम इसके साथ कोई जबरदस्ती भी तो नहीं कर सकते ना। बाय द वे, उसकी उम्र कितनी है? 22-23 साल। तेरे जितनी होगी। दादी 7-8 साल का एज गैप बहुत ज्यादा नहीं? 8 साल बड़ा है मुझसे, 30 साल का। लड़के में ना पक्का कुछ नुक्स होंगे, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो स्कैम है। देख निक्की, तूने अपना ज्यादा दिमाग मत चला। यार मेरी जिंदगी है ना, तो मैं ही दिमाग चलाऊंगी ना। यार ऐसे कैसे, इतने बड़े लाट साहब की शादी अब तक क्यों नहीं हुई? तो क्यों इतना सोच रही है? हम लोग सब कुछ पता करवाएंगे। हाँ, वो तो जैसे बैठे हैं ना आपको सब बताने के लिए। दी सब मेरी बात सुनो यार, आप मेरी बात ही नहीं सुन। मैंने ना सेम टू सेम एक सीन पढ़ा था नॉवेल में। ऐसे एक लड़का था, पागल था वो, तोरे पड़ते थे उसको, और फिर उसने मेरी जैसी एक सीधी सी सादी सी लड़की को फंसा लिया, जबरदस्ती उससे शादी कर। गो टू हेल करो ऐसे रिश्ते को, मैं नहीं करूंगी ऐसी कोई शादी। मैं बता रही हूँ कुछ गड़बड़ है। हाँ है ना गड़बड़ तेरे दिमाग में। ये सब जो यहाँ पे बनाया हुआ है, ये सब भरा पड़ा तेरे दिमाग में। ठीक है, कोई बात नहीं। बना लो मुझे बलि का बकरा। धोखे ना ऐसे ही होते हैं। सोचो, सिविल लाइंस का इतना अमीर खानदान का इकलौता 30 साल का लड़का, और उसकी शादी के लिए उसकी दादी को इस मोहल्ले में, इस मिडिल क्लास फैमिली में निक्की दिखी है। ऐसा क्या देख लिया उन्होंने मुझ पे? खूबसूरत, फुल ऑफ लाइफ, और उसकी स्माइल ऐसी है कि जब वो इस घर में आएगी तो घर में रौनक लग जाएगी। भैया दादी उस पार्टी में कितनी देर के लिए थी? 15 मैक्स 20 मिनट्स। वाओ दादी, यू आर अमेजिंग। 15-20 मिनट्स में आपने पनीर पकौड़ा भी खाया, स्प्रिंग रोल्स भी खाए, डांस भी किया, और एक अननोन लड़की को इतना ऑब्जर्व भी कर लिया। यू आर जस्ट फैबुलस। रीवा हैज अ पॉइंट दादी। तेनू भी कुछ कहना है? नहीं दादी,
जस्ट फीलिंग कि सब कुछ बहुत जल्दबाजी में हो रहा है। नहीं, सब कुछ ठीक वक्त ते हो रहा है। मैंने पूरा यकीन है कि वो तेरी वाइफ ते इस घर दी बहू बनने दे लायक है। मैंने रिश्ता भेज दिया है। जब तक उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आता तो इस घर में कोई इस बारे में बात नहीं करेगा, समझे? दिस इज सो अनफेयर भैया, एटलीस्ट डू समथिंग। और दीदी आप तो रहने ही दो, हमेशा मानो दादी के गलत फैसले। कई बार अपने किए गए गलत फैसलों के लिए दूसरों के गलत फैसले मानने पड़ते हैं। ईशान, हम ऐसे ही परेशान हो रहे हैं। हो सकता है कि वो लड़की इस रिश्ते के लिए मना कर दे। मना? नेवर। दैट मिडिल क्लास गर्ल फट से इस रिश्ते के लिए हाँ कर देगी। नहीं नहीं नहीं, मैं मर जाऊंगी पर ये शादी नहीं करूंगी। और फिर जो आपसे मेरी डोली के वक्त बहाने होंगे ना, वो मेरे अर्थी भी बहा लेना सब मिलके। चली हो गए तू? अरे तेरे दुश्मन पुत्र, मरना है तुझे? ठीक है, आज तू मर और मैं तेरी हेल्प करती हूँ मरने में, है ना? पागल हो गई है? नहीं दीदी, आज बीच में नहीं आओगी आप। कभी प्रीति ने इतना परेशान किया था? नहीं ना? लेकिन ये लड़की, इसने तो नाक में दम कर दिया है। चल बता, कैसे मरना है तुझे? फांसी लगा के मरेगी? प्रीति अपना दुपट्टा दे, फटाफट बंदा तैयार करते हैं इसके लिए। अरे नहीं, चूहे मारने की दवा खा के मर। मैं अभी जहर लेकर आती हूँ तेरे लिए। कुछ भी बोले जा रही है। शांत रहे, मैं बात करती हूँ, समझाती हूँ इसे। दीदी, सोए हुए को जगाया जा सकता है, लेकिन जो सोने का नाटक कर रहा है उसका क्या? आप इसे समझा भी दोगी ना तो भी इसकी एक ही रट रहेगी, पहले प्यार फिर शादी। लव मैरिज करनी है मैडम को। हाँ तो इतनी सी तो शर्त है मेरी। चल ठीक है, मान ली तेरी शर्त, करा देते तेरी लव मैरिज, ठीक है? पर किससे? कहाँ है वो जिससे तुझे लव होगा? और कहाँ मिलेगा ये तुझे? बाजार में, सब्जी मंडी में, मॉल में, सड़क पे, कहाँ पे? हाँ? और होगा कभी ये लव तुझे? हाँ? एक दिन में, एक हफ्ते में, एक महीने, एक साल? लेकिन मैं ना उन्हें अभी फोन करके मना कर देती हूँ, ठीक है? लेकिन मेरी एक बात ध्यान रखना कि असल जिंदगी और किताबी दुनिया में ना बहुत फर्क होता है बेटा। चल प्रीति, चलो दीदी, इसकी फिजूल बातों में ना हमारे सारे काम धरे के धरे रह जाएंगे। चलो, बहुत काम पड़े हुए, चलो यहाँ से। प्रीति आओ। किसी को भी मुझसे लेना देना नहीं है, किसी को भी मेरी नहीं पड़ी है। दीदी ठंडा है। मैं भी देखती हूँ कैसे कराती है मेरी जबरदस्ती शादी। जबरदस्ती लग रहा है ना तो जबरदस्ती सही, लेकिन ये रिश्ता ना मैं हाथ से जाने नहीं दूंगी। सविता, पर मेरी एक तो आपका ये पर, इसने मुझे बड़ा परेशान किया हुआ है। अरे जिम्मेदारी तो हमारी है ना, ये करो अपने भाई को। अरे हम दो, हमारा एक, थोड़ा खा लेंगे, थोड़ा कमा लेंगे, लेकिन ये जवान लड़की दिखाई देती है घर पे, जरा भी तरस नहीं आता अपने भाई पे। मामी जरा ज्वालामुखी को शांत होने दीजिए ना, फिर मैं और मम्मी जाएंगे, समझाएंगे उसे। देखो ऐसा है, समझती है तो ठीक है, नहीं समझती तो भी ठीक है। वो जिद्दी है ना तो मैं भी जिद्दी हूँ। भाग रही हूँ मैं घर से, जिसको जो करना है कर लो। मैं नहीं करूंगी उस लाट साहब से शादी वादी। निक्की, निक्की, अरे वो आंटी थी ना, वो जो गलत पार्टी में आ गई थी। उन्होंने अपने पोते के लिए रिश्ता मांगा है। पहले प्यार फिर शादी, लव मैरिज करनी है मैडम को। पर किससे? और होगा कभी ये लव तुझे? चल बता, कैसे मरना है तुझे? फांसी लगा के मरेगी? प्रीति अपना दुपट्टा दे, फटाफट बंदा तैयार करते हैं इसके लिए। गलती तुम्हारी। ऐसे कोई अचानक बाइक लेके आता है गाड़ी के सामने? अच्छा, मैं सामने आई हूँ, आप सामने आए हो। इतनी बड़ी गाड़ी में तब किसी भी स्कूटी वाले को ठोक दोगे क्या? Listen, 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 don't start with that, okay? कहीं लगी है तो बताओ, कोई डॉक्टर, पानी कुछ चाहिए तो। पानी लेकर आओ। आपकी वजह से मेरा सारा प्लान खराब हो गया।
कहाँ? पता नहीं। पता नहीं मतलब कोई फ्रेंड रिलेटिव कुछ? कोई नहीं समझता मुझे। किसी के पास नहीं जा रही थी। ओह, आपको भी देरी हो रही होगी ना? जाओ जाओ जाओ। नो आई डिडंट मीन दैट। मैं आपको घर ड्रॉप कर देता हूँ। अच्छा, तो मतलब मैं जहाँ से भाग के आई हूँ मैं भाग चली जाऊँ वापस? पर घर से भाग क्यों रही हैं आप? बोला मेरे किसी बहुत ही अमीर घर से रिश्ता आया है। हाँ तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम मतलब मैंने कभी उसको देखा नहीं, ना मैं उसे जानती हूँ ना पहचानती हूँ, मैं शादी कर लूँ? हाँ आई अंडरस्टैंड। कुछ अंडरस्टैंड नहीं, जिस पे बीतती ना उसी को समझ में आता है। और आपको पता है वो अमीर भी है और मुझसे उम्र में बड़ा भी है। हाँ पर आपने कोई फोटो देखी होगी आपने या फैमिली में किसी ने? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं देखा। यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। मुझे तो लगता है ना कि वो गंजा होगा। इसके दांत नकली होंगे। हो सकता है वो महंगा हो। महंगा? अरे महंगा, लुकिंग दिल्ली गोइंग कलकत्ता। वो सब छोड़ो यार, मैं आपको बता रही हूँ, मुझे तो पूरा यकीन है उसकी पहले कोई वाइफ थी जिसको उसने मर्डर कर दिया है। आपकी प्रॉब्लम नहीं, आपकी प्रॉब्लम क्या है? शादी या उस लड़के से शादी? नहीं शादी नहीं, शादी का तो मुझे बहुत शौक है, पर ऐसे तो ना किसी से भी शादी कर लूंगी। तो कोई लव अफेयर होगा जरूर। काश ऐसा होता। हाँ तो फिर आप अपनी फैमिली से बात कीजिए, समझाइए, मान जाएंगे वो। समझते होते तो मैं ऐसे घर से भागी हुई होती। उन्हें कोई बात नहीं समझ में आती यार, उनकी बात मानो तो भी फंसो, ना मानो तो भी फंसो। सो तो है। क्यों, आपके साथ भी ऐसे कुछ हो रहा है क्या? कहीं आप भी ऐसे कोई जबरदस्ती की शादी में तो नहीं फंसे हुए हो? घर से तो नहीं भाग रहे? नो नो नथिंग लाइक दैट। और वैसे भी घर से भागना इज नो सॉल्यूशन टू एनी प्रॉब्लम। तो फिर क्या सोल्यूशन है? देखिए मेरी माने तो अगर आपकी फैमिली चाहती है तो आप उस लड़के से एक बार मिल लीजिए और फिर मिल के उसे बोल दीजिएगा कि वो आपको पसंद नहीं है, ना कर दीजिएगा। वाह, बड़ा जीनियस आइडिया है। पहले क्यों नहीं दिया? फर्स्ट क्लास आइडिया है कि पहले देखो फिर मिलो और फिर ना। बहुत ही अच्छा आइडिया दिया। ओके ओके, हेलमेट आप। या ओके, यू टेक केयर। अच्छी आइडिया। यस थैंक यू। जी दादी। शाम को जल्दी घर आ जाना। लड़की वालों का फोन आया था, उन्होंने 6 बजे बुलाया है। दादी ऐसे शादी के लिए किसी भी लड़की को मिलना मुझे। ईशान, मैं उन्हें हाँ कर चुकी हूँ। लड़की ढूंढने का हक तो मुझे दे चुके हो। फाइन। घर से भाग भी नहीं सकता। पता नहीं कहाँ चली गई ये लड़की। घर आ जाए मार खाएगी मेरे हाथ से। इतना तंग करके रखा है। मम्मी चाय पी लो। मेरा मन नहीं है। मम्मी आ जाओ ना, टेंशन मत लो, आ जाएगी। कहाँ गई है? मोहल्ले में ही है, आ जाओ। हाँ वो बेटा वो फटाफट अलमारी में से ना नई प्लेट और नया टी शर्ट निकाल दे चाय के लिए, है ना? हाँ जिसके लिए टी शर्ट निकाले उसका कुछ अता पता ही नहीं है। अरे आ गई मम्मी, निक्की आ गई। कहाँ चली गई थी? मम्मी कितना परेशान हो रही थी पता है तेरे को? घबराहट के मारे चार निकल नाटक खत्म नहीं होता है। तू ठीक है ना बच्चे? दीदी आ गई ना आपकी लाडली सही सलामत। फटाफट समोसा तल दो। और मैडम आप भी फटाफट तैयार हो जाओ, एकदम फर्स्ट क्लास जैसे उस दिन पार्टी के लिए हुई थी। देख मत उस दिन दादी का दिल आया था, आज पोते का आना चाहिए, है ना? मेरा ना आया तो तब देखेंगे। प्रीति तू फटाफट ये स्कूटी साइड में लगा, बीच रास्ते में खड़ी कर दिया। और दीदी आप भी फटाफट तैयार हो, चाय पियो फिर समोसा तलने आओ अंदर, है ना? मुझे भी तैयार होना है। ये पहन लो। नाइस। कुछ भी पहन लो, क्या ही फर्क पड़ता है? मुझे पड़ता है। मैं अपने पोते का रिश्ता लेके जा रही हूँ। मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है। करो करो अपनी जिद पूरी। क्यों नहीं करूँ? बहुत सालों के बाद तो मुझे मौका मिला है अपनी जिद पूरी करने का। आप खुश हो ना दादी? क्यों ना हूँ खुश बेटे। देखो मिलो ना। हाय मैं मर जाऊं। इतनी सुंदर लग रही है, किसी की नजर ना लगे। किसी की नजर ना लगने की टेंशन है आपको? हाँ, बेटी का दिल टूट जाएगा उसकी टेंशन नहीं है। कुछ भी बोलती है ना। देख पुत्र, हमें ना कभी कभी खुद को किस्मत के हवाले कर देना चाहिए। अब जो करेगा अच्छा करेगा, ठीक है? लगता है वो लोग आ गए।
मैं देख के आती हूँ। जाओ देख। तैयार हो जा जल्दी। दीदी देख के आया। देख देख। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी, सत श्री आइए आइए, ये निकी की मम्मी है और ये निकी की बड़ी बहन प्रीति। अकाल। ये सीमा है और ये शान। नमस्ते जी। नमस्ते जी। आइए ना, आइए। आइए, आज बेटे आजो जी। आजो आराम से। अंदर जा। दीदी बहुत हैंडसम है, सच्ची बाय गॉड बहुत हैंडसम है। ठीक है। अरे मैं आपको कह रहा हूँ आपको पसंद आ जाएगा। दादा जोर से मत चुप है। डांट क्यों रहे हो? डांट क्यों रहे हो बढ़ाया? सॉरी, थोड़ी लेट हो गए। एक तो ट्रैफिक थी, दूसरा गाड़ी खड़ी करते करते टाइम लग। रिची, वो हमारे यहाँ की गलियां हैं इतनी तंग, टाइम तो लग ही जाता है थोड़ा बहुत। दादी तो यहाँ आने के लिए इतना इम्पेशेंट हो रही थी ना, जब से इन्होंने निक्की को देखा है ना, बस उसी की तारीफें सुन रहे हैं हम। अरे वो है इतनी प्यारी, उसके देखते ऐसे लगा जैसे अपनी अपनी सी है। कहाँ है निक्की, बुलाइए उसको। हाँ जी बिल्कुल प्रीति, चाह। चल चल आगे वो लोग बैठे। क्या हुआ? पता नहीं, सड़ी हुई है। चलो चलो। निक्की, मुझे ना तेरे तेवर ठीक नहीं लग रहे। मुझे भी। क्यों? हाँ, मैं लग नहीं रही सुंदर, शर्मीली, संस्कारी। तो संस्कारी ही बनी रहना, इस बार कोई गड़बड़ मत करना। देख निक्की, फैमिली बहुत अच्छी है और ईशान भी। तू अपना दुपट्टा सही कर रहा है, बालों को थोड़ा आगे। ईशान वेड्स निकी। चुप कर, आजा आजा। ये शादी है क्या? अरे आजा, चुप कर। तू इधर ही रुक। मुझे तो लगता है ना कि वो गंजा होगा। इसके दांत नकली होंगे, हो सकता है वो महंगा हो। देखा, मैं कह रही थी ना, देखेगा तो देखता ही रह जाएगा। ईशान बेटा, आओ इधर बैठो। निक्की बेटा, इधर मेरे पास आके बैठो। आजो आजो। कैसे हो? ठीक। आप कैसे हो? ठीक हो? क्या बोलते हैं ईशान? कैसे हो? ठीक। आप दोनों कुछ चाहे कुछ लीजिए प्लीज। चलो ਆਪਾਂ ਜਾ ਪੀਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ने कोई खास गल करनी होगी कर लेन। हाँ जी क्यों नहीं। निक्की, लेके जा पुत्र। ये हो क्या? मुझे पता, लेडीज फर्स्ट। थैंक यू। मुझे पता होता कि आप मुझे देखने आ रहे हो तो मैं तभी ना नहीं कह देती आपको। लाइकवाइज, मुझे भी नहीं पता दादी को क्या पसंद आया तुम में। मतलब कि इट्स ऑकवर्ड। मैं किसी लड़की को शादी के लिए ऐसे मिलने पहली बार आ रहा हूँ। सच में? मैं पता है इससे पहले 4-5 लोगों को देख चुकी थी, सबको भगा दिया। तो जब भगाने में इतनी एक्सपर्ट हैं आप, तो इस बार खुद क्यों घर से भाग रही थी? यार वो ना, मेरा थोड़ा पर्सनल रीजन है। क्या? आई डोंट वांट टू नो। क्या करें ये बताओ। वही जो आपका आइडिया था, देखो मिलो ना। परफेक्ट। देखो, देख लिया, मिलो। मिल लिया ना, ना। कह दूंगी। आपको तो नहीं बुरा लगेगा? मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा। और अच्छी तरह देख लीजिए आप, मेरा आंख, नाक, कान, दांत सब परफेक्ट है। और वो भी नहीं हूँ महंगा। यस। और अपना तो क्या, किसी और की बीवी का भी मर्डर करने की मैंने आज तक कोशिश नहीं की। आपको देख के लगता नहीं है, पता है क्या आप ऐसी बातें कर लेते हैं। कर लेता हूँ इफ द सिचुएशन डिमांड्स। तुम कुछ कह रही थी? मैं ना ये पूछ रही थी कि आपकी दादी को तो नहीं बुरा लगेगा? उनको
उनको तो लगेगा ही मेरी शादी को अपना मिशन बना रखा है उन्होंने। बेचारी आंटी को तो मिशन स्टार्ट होने से पहले ही फेल हो गया। तुम पक्का ना कह दोगी ना? क्या दूंगी, और मैं आपको वेट भी नहीं कराऊंगी। लेकिन आपको ज्यादा अगर प्रॉब्लम हो रही है तो आप खुद ना बोलते हुए जाओ ना। घर से तो तुम भागी थी। कितना लड़ते हैं यार आप। सविता, ईशान से मिलके तो मेरी सारी टेंशन दूर हो गई। कितना अच्छा लड़का है। बस तो अब हो जाओ एकदम टेंशन फ्री, बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं है। वैसे शुक्र है सब कुछ अच्छे से निपट गया। नहीं मैं तो नुक्स निकालना चाहूँ ना तो एक नुक्स नहीं निकाल सकती। सच मुझे तो बड़ा ही पसंद आया है ईशान, सच में। समोसे खाने से फुर्सत मिले तो ही तो बता पाएगी, है ना? कैसी लगी निक्की तुम्हें? शी इज ओके। जस्ट ओके। उसको देखकर तुम्हारा जो रिएक्शन था वो तो कुछ और ही था। दादी प्लीज। वैसे निक्की, इतनी भी क्या बातें चल रही थी ईशान से? कैसा लगा ईशान तुझे? अरे तू ही खाएगी, कोई प्लेट नहीं छीन लेगा। बता तो। था ना बेटा। कहा दी। अगर उनकी तरफ से हाँ का जवाब आया तो मैं तेरी भी हाँ ही समझूंगी। दादी अगर उस लड़की ने निक्की इफ निक्की सेज यस तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। गॉड ब्लेस यू। और अगर निक्की ने ना कर दी तो? मुझे पूरा यकीन है उधर से हाँ ही होगी। मैं ना ये पूछ रही थी कि आपकी दादी को तो नहीं बुरा लगेगा? उनको तो लगेगा ही मेरी शादी को अपना मिशन बना रखा है उन्होंने। बेचारी आंटी को तो मिशन स्टार्ट होने से पहले ही फेल हो गया। सॉरी दादी, आपका दिल वो कह रहा है जो आप सुनना चाहती हैं, बट आई नो निक्की इज गोइंग टू से नो। देखो मिलो ना। सॉरी दादी, क्या करूं, आप ही के पोते का आइडिया है। थोड़ा ना कोई इंटेंशन से आपको हर्ट करने की। निक्की, इस बार कुछ उम्मीद रखे? सोचूंगी। ले, अब इतना भी क्या सोचना, सब कुछ इतना अच्छा है। ईशान अच्छा है, फैमिली अच्छी है। वैसे सुन ना निक्की। क्या है वो? क्या था? अरे रूम में जाती जैसे तूने ईशान को देखा, कहीं मन में लड्डू तो नहीं फूटी, घंटी तो नहीं बजी, टंग टंग टंग। टंग 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 टिंग टिंग भी है। वैसे भी मैं कौन से ईशान को पहली बार मिल रही थी? क्या? एक सेकेंड, तू ईशान से पहले भी मिल चुकी है? हाँ। अरे कब? कहाँ? जब मेरा अच्छा वो भी नहीं पता ना आपको। जब मैं घर से नहीं भागी थी, याद है? तो मेरी जो स्कूटी थी वो मैंने ईशान की कार में ठोक दी थी। तू पागल है निक्की? हाँ? अरे कुछ हो जाता तो? क्या ही जाना था, ज्यादा से ज्यादा है देती तो हो जानी थी। प्यार में ना सही, ऐसे से। चुप कर तू। निक्की, तेरे सपनों के सोच के आगे किसी और की फीलिंग्स का एहसास भी है तुझे? इतना क्या हाइपर होना? हाइपर नहीं हो रही मैं, डर गई हूँ। अरे प्यार प्यार प्यार, तुझे प्यार का एबीसी भी पता है? हाँ यार ये तो फिर वही बात होगी, पूरे मोहल्ले से जाके पूछ लो, है निक्की से ज्यादा जानता है कोई प्यार के बारे में? जी नहीं, तेरे प्यार की हद सिर्फ शादी तक है। प्यार होगा तो शादी करूंगी। और मैं, मामा, मामी, मिंटू, हम जो तुमसे इतना प्यार करते हैं वो है वही है। पानी पी लो। नहीं चाहिए पानी मुझे। लेकिन तुझे एहसास भी है कि तेरी वजह से बेचारी माँ को मामी से क्या क्या बातें सुननी पड़ी? यार मामी का क्या है, 24 घंटे तो बोलती रहती है, उसमें कौन सी नई बात है? होगी मामी वैसी, लेकिन मामी हर बार गलत नहीं होती निक्की। निक्की, तेरे हरकतें ही ऐसी है ना कि किसी को भी गुस्सा आ जाएगा। निक्की हम इतने से थे, बड़े थे थोड़े। यही चीज। और यार तुझे अंदाजा नहीं है कि माँ ने कितनी मुश्किलों से पाला है हमें पापा के जाने के बाद से। पर तेरी सोच तो अपने सपनों से शुरू होती है और वहीं जाके खत्म हो जाती है। कोई फायदा नहीं है तेरे साथ सिर खपा के। तो कुछ नहीं बोलेगी निक्की, तू कुछ कहने लायक ही नहीं है। निक्की, मोहल्ले में पहले से ही तेरे सपनों का डिंडोरा पीट चुका है। अब
अब क्या तू घर से भाग के 4 चांद लगाने चली थी? हाँ, अरे अपनी रेपुटेशन का ना सही, कम से कम माँ मामा मामी इनकी इज्जत का तो सोच लेती थोड़ी बहुत। यार ठीक है यार, रिलैक्स करो दी, इतना कोई हाइपर होने वाली बात है ही नहीं। मैं जिंदा तो हूँ, आ भी गई घर वापस, और क्या चाहिए आपको? थैंक यू सो मच निक्की, लेकिन एक बात याद रख, तू घर से नहीं भागी थी, तू अपनी अच्छी किस्मत से भागी थी। एक बात और सुन ले निक्की, इस बार भी अगर बनी बनाई बात ना बनी ना, तो कहीं ऐसा ना हो कि तेरी अच्छी किस्मत तुझसे दूर भाग खड़ी हो। अब सोच ले। अच्छी लग रही हो सूट में। गुड मॉर्निंग दादी। गुड मॉर्निंग। ए, क्या हुआ, आपकी आंखों में आंसू? खुशी के आंसू हैं ये बेटे। निक्की ने हाँ कर दी। हाँ ईशान, निक्की ने हाँ कर दी। तुम पक्का ना कह दोगी ना? क्या दूंगी, और मैं आपको वेट भी नहीं कराऊंगी। मुझे पहले ही पता था कि वहां कहेगी। कोई ना कर सकता है मेरे ईशान को। जिससे ना की उम्मीद नहीं थी, उसने आपके ईशान को ना कहा है दादी। I knew it. She will never say no. भैया को तो आपने इमोशनल ब्लैकमेल कर दिया, लेकिन उसका क्या कंपल्शन था कि उसने फर्स्ट मीटिंग के बाद हाँ कह दी। What a weirdo. रीमा, वो तुम्हारी भाभी बनने वाली है। जब बनेगी तब देखा जाएगा। दादी मेरी योगा क्लास चल रही है, बाद में बात करती हूँ। हाँ हाँ आराम से। और गुड न्यूज तो सुन ले, निक्की ने हाँ कर दी। What? Really? अरे तू हैरान क्यों हो रही है? तू शक था क्यों हाँ नहीं करेगी? नहीं दादी, वो बात नहीं है। तो क्या बात है? तू कुछ छुपा रही है ना मुझसे? एक्चुअली क्या है ना, कल निक्की के घर से आने के बाद मेरी और ईशान की बात हुई थी। He told me कि निक्की अभी इस रिश्ते के लिए रेडी नहीं है। निक्की ने खुद ईशान से बात की थी? हाँ दादी, ईशान ने इसीलिए मुझे बताया कि जब ना हो तो मैं आपको संभाल सकूं। ओहो, ये ईशान भी ना, मुझे उसकी चिंता रहती है, उसे मेरी। मैं तो कंफ्यूज हो गई। निक्की की ना हाँ में कैसे बदल गई? What? Just ask her to wait. मैं ना यहाँ बोलना चाहती थी। क्या बोलना है? आप नाराज है ना मुझसे? What the? मैं कंफ्यूज्ड हूँ कि जो लड़की घर से भाग रही थी, मुझसे शादी नहीं करना चाहती थी, और उसने मुझसे कहा था कि वो ना बोलेगी, कहा था कि ना बोलेगी, और सडनली हाँ बोल दी। Why? Why? अरे बोलो, कुछ बोलने आई हो ना। Yesterday you were going all yap 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 yap. अब बोलने की बारी है तो बोलो। मैं बहुत ही लड़ाक हूँ। Listen, cut this crap, हाँ? अगर तुम अपनी फैमिली के प्रेशर में आके हाँ बोल रही हो, there is no need, absolutely no need. Just say no. दादी को मैं संभाल लूंगा, तुम अपनी फैमिली को संभाल लेना। और अगर मैं अपनी मर्जी से हाँ बोल रही हूँ तो? मर्जी से? But why? तुम तो वो देखो मिलो ना वाले फॉर्मूला में बिलीव करती थी। अभी देखो मिलो हाँ कैसे हो गया? मुझसे पहले 5 लड़कों को 4 तो मुझे मना कर देती, 5 हो जाते, कह देती ना। कहना चाहती थी मैं, पर वो क्या मतलब, ऐसा क्या देख लिया मुझ में कि तुम्हारी ना हाँ में बदल गई? कुछ नहीं देखा, बस मैंने ये सोचा कि कल नहीं तो आज शादी करनी है, तो फिर आपसे क्यों नहीं। वाह, थैंक यू। तुम सोचती भी हो कि कल नहीं तो आज शादी करनी है, तो मुझसे क्यों नहीं? यू प्रॉमिस्ड मी, यू कन्विंस्ड मी कि तुम ना बोलोगी। तुमने मुझसे कहा था निकी कि ना मींस ना। बोला था कि ना कहोगी, नहीं कहा तो क्या करोगे? पुलिस में रिपोर्ट कराओगे, जान ले लोगे मेरी, या गोली चलाओगे मुझ पे?
से मैं आई हूँ ना बोलने के लिए, यैप 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 तो आप करें, बस हो गया, चुप हो जाओ। अब आप सुनेंगे और मैं बोलूंगी। बड़े आए, किसी की प्रेशर में आने की जरूरत नहीं है। एक बात बताओ मुझे, अगर मैं ना बोलने वाली थी तो आप कौन सा हाँ बोलने वाले थे? प्रेशर में मत आना। अरे निक्की किसी के प्रेशर में नहीं आती, प्रेशर में आना होता ना, जो मेरा पहला रिश्ता आया था ना लंदन से, उससे शादी करके लंदन सेटल हो गई होती, यहाँ नहीं खड़ी होती। मुझे तो लगता है प्रेशर आप पे नहीं। सच सच बोलो, आपको इतनी प्रॉब्लम है तो आप क्यों नहीं ना बोल देते हैं? रिश्ता किसने भेजा? आपने। घर कौन आया हमारे? आप। और वो समोसे पेस्ट्रीज किसने खाए? आपने। हमने खिलाया आपको, तो ना भी नहीं बोलूं? I was depending. ओह, डिपेंड भी करेंगे, एटीट्यूड भी दिखाएंगे। बड़े आए, कम से कम मेरे अंदर हिम्मत तो है कि चलो मैंने जो नहीं किया वो मैं कह तो रही हूँ, लेकिन आपके अंदर तो इतनी भी हिम्मत नहीं कि जो करना चाहते हो वो कह ही दे। आपको ये लगता है ना कि मैंने आपको बिट्रे किया, तो मैं तो कह रही हूँ किया बिट्रे, इसलिए तो सबसे छुप के यहाँ पर आई हूँ आपको सॉरी बोलने, लेकिन आप आते नहीं, भूले जा रहे हैं तब से। देखिए, मैंने अपने हाँ ना की स्टोरी आपको स्टार्ट लेके एंड तक सुना दी है। अब आप देख लो, शादी करनी है नहीं करनी, हाँ बोला ना बोला, जो करना है कर लो। देखिए, बात ऐसे इंसान से प्यार इम्पॉसिबल। इस लड़की से शादी करूंगा? हाँ दादी। जब निक्की के जवाब का पता था तो मुझे क्यों नहीं बताया? वो मैंने सोचा कि सोचना मेरा काम था। पता होता तो मैं कल रात को ये बात खत्म कर देती, पर अब बात उलझ गई है। कहीं निक्की ने अपनी फैमिली के प्रेशर में आके तो नहीं हाँ कर दी? नहीं, उसने फैमिली के प्रेशर में ये डिसीजन नहीं लिया है। उसने जो किया अपनी मर्जी से किया है। तुझे कैसे पता? तुम्हारी बात हुई उससे? हाँ। कब? अभी आपका फोन आने के पहले अभी अभी यहाँ से गई है। ऑफिस आई थी? और क्या कहा उसने? बहुत कुछ कहा उसने। बोलो बेटे, कुछ और कहा उसने? यही कि उसको मेरे हाँ ना के फैसले का इंतजार रहेगा। तो क्या जवाब है तेरा? किसी और की पसंद बनके ना तो किसी की जिंदगी का हिस्सा बना जा सकता है, ना बनाया जा सकता है। चल दिल को रफू कर ले, प्यार के धागे से हो जाए एक, हम रहे क्यों आधे आधे। अचानक तुमने ये फैसला क्यों बदल दिया? मैं तुम्हारी हाँ की वजह भी जानना चाहती हूँ और ना की भी। नहीं ईशान, ये तो गलत होगा ना निक्की के साथ। गलत फैसले को अगर राइट टाइम पे सही कर लिया जाए तो आई एम सॉरी निकी, आई एम रियली सॉरी।